हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। NMPSC ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दांत की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। दांत जो है, दांत का स्ट्रक्चर डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। दांत जो है ये शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, जिसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। बेटा ध्यान से समझना, प्रीवियस क्लास में भी मैंने समझाया था, दोबारा से उसको रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको नोट्स तैयार कर रहा हूं। इसकी संरचना के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है बेटा आपका रूट, दूसरा पार्ट है बेटा आपका मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट को हम नेक कहते हैं, ग्रीवा, और तीसरा है बेटा आपका क्राउन, इसको मूल कहते हैं बेटा, दंत मूल हो जाएगा, ये ग्रीवा हो जाएगा और ये आपका शिखर हो जाएगा। तो 3 पार्ट होते हैं बेटा दंत की संरचना में। सबसे पहला पार्ट है बेटा आपका रूट, तो दांत का गड्ढे में धंसा हुआ पार्ट, मसूड़ा जो है उसके अंदर जो गड्ढा है उसके अंदर धंसा हुआ जो पार्ट है उसको हम दंत मूल कहते हैं, जिसमें एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र से ही रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं इसके अंदर प्रवेश करती हैं, जो कि दांत को रक्त और तंत्रिकीय संवहन का कार्य करती है। दूसरा पार्ट है बेटा आपका ग्रीवा, तो रूट और क्राउन के मध्य में स्थित वाला भाग होता है, जिसे मसूड़ा चारों ओर से घेरे रहता है। तीसरा पार्ट है बेटा आपका क्राउन, तो यह दांत का सबसे शीर्ष भाग होता है। दंत की जो सेल्स हैं, जिनको ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ये ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये डेंटिन नामक पदार्थ का स्रावण करती हैं, और जो डेंटिन है ये अस्थि के समान कठोर होता है, जो कि एनेमल का बना होता है। एनेमल कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है बेटा। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जब एक्टिव होंगी तो दांत की वृद्धि भी होगी, लेकिन एक निश्चित आयु के पश्चात, एक निश्चित आयु के पश्चात इन सेल्स की सक्रियता कम हो जाती है, अर्थात ये निष्क्रिय हो जाती है, जिससे दांत की वृद्धि रुक जाती है और दांत गड्ढों के अंदर सीमेंट नामक पदार्थ की सहायता से लगे हुए होते हैं। तो ये दांत की संरचना थी। दूसरा पार्ट पढ़ाया था मैंने बेटा ग्रसनी, तो मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य में एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित अंग होता है। इसका निर्माण रेखित पेशियों से होता है। ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं से निर्मित छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग में ग्लोटिस और गुलट दो छिद्र होते हैं। गुलट ग्रसिका के अंदर होता है। ग्लोटिस के ऊपर एक पेशीय तंतु, एक ढक्कन पाया जाता है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि श्वास नली के अंदर भोजन को जाने से रोकने का कार्य करता है। और तीसरी चीज जो पढ़ाई थी वो थी बेटा ग्रसिका। तो ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम ग्रसिका के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। हिस्टोलॉजी का अध्ययन किया था, तो हिस्टोलॉजी में 4 स्तर थे बेटा। सबसे पहला था सिरोसा, दूसरा था बाह्य पेशी स्तर, और तीसरा था आपका सबम्यूकोसा, और चौथा था म्यूकोसा। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। अब आप नोट्स तैयार करें बेटा। मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूं दूसरी वीडियो में, तो आप नोटबुक उठाएं। और मैंने दांत सूत्र लिखाया था, दंत सूत्र के बाद आपको हेडिंग लिखनी है दांत की संरचना, और दांत की संरचना हेडिंग डालकर आप लिखें हेडिंग लिखिए बेटा दांत, और दांत में लिखिए आप
दांत शरीर की, दांत लिखो बेटा, मैं लिखा रहा हूं, आप लिखो। दांत शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है। दांत शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है। दांत की संरचना में, दांत की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। तीनों भाग मैंने लिखे हुए हैं, तीनों भागों के नाम लिख लीजिए आप। दांत की संरचना में निम्नलिखित 3 भाग पाए जाते हैं। पहला है रूट, दूसरा है नेक, तीसरा है क्राउन। ये नाम लिखने के बाद आप इस डायग्राम को बना लीजिए। नाम लिखकर डायग्राम बना लीजिए। दांत की संरचना का डायग्राम है। डायग्राम बनाने के लिए आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं। डायग्राम बना लीजिए फटाफट। अब हेडिंग लिखिए बेटा। इसके बाद सबसे पहले लिखिए आप रूट। रूट है। वीडियो को रोककर भी बेटा आप दांत की संरचना का डायग्राम बना सकते हैं, तो आप डायग्राम बना लेना। पहला भाग है बेटा आपका रूट, तो रूट हेडिंग डालकर लिखिए आप। पहला हेडिंग लिखिए रूट, जड़। दांत का लिखिए इसमें, दांत का मसूड़े में धंसा हुआ भाग, दांत का मसूड़े में धंसा हुआ भाग दंत जड़ कहलाता है। दांत का मसूड़े में धंसा हुआ भाग दंत जड़ कहलाता है। जिसमें मूल छिद्र पाया जाता है। दोबारा सुनो ध्यान से। दांत का मसूड़े में धंसा हुआ भाग दंत जड़ कहलाता है, जिसमें मूल छिद्र या रूट पोर पाया जाता है। इसी छिद्र की सहायता से
छिद्र की सहायता से रक्तवाहिनियां एवं इसी छिद्र की सहायता से रक्तवाहिनियां एवं तंत्रिकाएं दांत में प्रवेश करती हैं। दांत में प्रवेश करती हैं और दांत के लिए रक्त एवं अंतकीय संवहन उपलब्ध कराती हैं। दांत की जो संरचना थी, इस दांत की संरचना में 3 भाग है बेटा, रूट, मिडिल पार्ट और क्राउन। तो सबसे पहला पार्ट था आपका रूट। रूट में मैं आपको लिखा रहा था, उसको लिखिए आप कि एक बार सुन लीजिए, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। आपको मैंने पहले लिखा दिया, उसको थोड़ा सा देखिए कि दांत का जबड़े में धंसा हुआ भाग, दांत का जबड़े में धंसा हुआ जो भाग था वह दंत जड़ कहलाता था, जिसमें एक छिद्र यानी मूल छिद्र पाया जाता है। इसी छिद्र की सहायता से रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं दांत में प्रवेश करती हैं और दांत के लिए रक्त एवं तंत्रिकीय संवहन उपलब्ध कराती हैं। दूसरा पार्ट हेडिंग लिखिए आप, मिडिल पार्ट, नेक। दूसरा हेडिंग लिखिए फटाफट, नेक। दूसरा लिखिए बेटा मिडिल पार्ट, नेक। यह हेडिंग डाल के लिख दीजिए इसमें, नेक हेडिंग डाल के लिखिए आप। यह शिखर एवं जड़ के मध्य में, यह जड़ एवं शिखर के मध्य में पाए जाने वाला भाग होता है, पाए जाने वाला भाग होता है जो कि मसूड़े द्वारा, घिरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। तीसरा हेडिंग लिखिए बेटा क्राउन। तीसरा हेडिंग लिखिए आप क्राउन। हिंदी में लिख लेना शिखर, लिखिए। यह दांत का शीर्ष भाग होता है, यह दांत का शीर्ष भाग होता है। दंत सेल्स या ओडेंटोब्लास्ट, दंत सेल्स या ओडेंटोब्लास्ट सेल्स दंत सेल्स या ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा डेंटिन नामक पदार्थ का
श्रावण किया जाता है, जो कि अस्थि के समान, जो कि अस्थि के समान कठोर होता है, अस्थि के समान कठोर होता है। डेंटिंग सबसे ऊपरी, डेंटिंग सबसे ऊपरी सफेद एनेमल डेंटिंग सबसे ऊपरी सफेद एनेमल नामक पदार्थ के द्वारा ढका रहता है, एनेमल नामक पदार्थ के द्वारा ढका रहता है। एनेमल कैल्शियम फास्फेट, एनेमल के कोष्टक लिख देना बेटा, कैल्शियम फास्फेट, या ऊपर लिख देना चाहिए एनेमल डैश करके कैल्शियम फास्फेट। एनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, एनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखिए, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की सक्रियता के कारण, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की सक्रियता के कारण दांत के आकार में वृद्धि होती है। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की सक्रियता के कारण दांत के आकार में वृद्धि होती है। लेकिन एक निश्चित आयु के बाद ये कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, ये कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे दांत की वृद्धि रुक जाती है, जिससे दांत की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखेंगे, दांत के गर्त में दांत की जड़ सीमेंट नामक पदार्थ से स्थिर बनी रहती है,
स्थिर बनी रहे। तो बेटा इस तरह से आपके दो पॉइंट पूरे हो गए, पहला था मुख, दूसरा था मुखी गुहा। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है आपकी ग्रसनी। हेडिंग लिखिए बेटा ग्रसनी। इसमें लिख दीजिए बेटा मुखी गुहा और मुखी गुहा और ग्रसिका का मध्य भाग मुखी गुहा और ग्रसिका का मध्य भाग ग्रसनी कहलाता है। मुखी गुहा और ग्रसिका का मध्य भाग ग्रसनी कहलाता है। यह स्वतंत्र और स्वतंत्र और पाचन तंत्र का सम्मिलित अंग है। सम्मिलित भाग है। यह स्वतंत्र और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग है। डैश कर लेंगे बेटा। ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं से निर्मित ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं से निर्मित छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं से निर्मित छिद्र पाए जाते हैं। स्टार बना के लिखो। ग्रसनी के पश्चिम भाग में ग्रसनी के पश्चिम भाग में ग्लोटिस और गुलट निगल द्वार। ग्रसनी के पश्चिम भाग में ग्लोटिस और गुलट नामक दो छिद्र पाए जाते हैं। निगल द्वार या गुलट, निगल द्वार या गुलट ग्रसिका में खुलता है, ग्रसिका में खुलता है। निगल द्वार या गुलट ग्रसिका में खुलता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो डैश करके। ग्लोटिस के ऊपरी भाग में
नेक्स्ट लाइन से लिखते बेटा, ग्लोटिस के ऊपरी भाग में, ग्लोटिस के ऊपरी भाग में एक पेशीय ढक्कन पाया जाता है। ग्लोटिस के ऊपरी भाग में एक पेशीय ढक्कन पाया जाता है जिसे घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन या इंग्लिश में एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। जो कि भोजन को निगलते समय, जो कि भोजन को निगलते समय श्वास नली के ग्लोटिस को ढक लेता है, जो कि भोजन को निगलते समय श्वास नली के ग्लोटिस को ढक लेता है, श्वास नली के ग्लोटिस को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, श्वास नली में नहीं जा पाता है। इसके बाद चौथा हेडिंग की बेटा ग्रसिका। ग्रसिका इसमें लिखिए आप ग्रसनी और ग्रसिका हेडिंग डाल के लिखना, ग्रसनी और आमाशय के मध्य में, ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक पेशीय नलिकाकार संरचना पाई जाती है। ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक पेशीय नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं, जिसे ग्रसिका कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। हेडिंग लिखो बेटा ग्रसिका की औसत की। हिस्टोलॉजी कोष्टक में हिस्टोलॉजी लिख देना। ग्रसिका
की औतकी। इसमें लिखिए बेटा ग्रस्का की भित्ति का निर्माण ग्रस्का की भित्ति का निर्माण निम्न 4 स्तरों से होता है। चार स्तरों से होता है। चारों स्तरों के नाम लिख दिए बेटा मैंने, आप लिख लीजिए। सबसे पहला है सेरोसा, दूसरा है बाह्यपेशी स्तर, तीसरा है सबम्यूकोसा और चौथा है म्यूकोसा। ग्रस्का की भित्ति का निर्माण निम्न 4 स्तरों से होता है। निम्न 4 स्तरों से होता है। नंबर 1 है आपका सेरोसा, सबसे बाह्य बेटा, बाहर से अंदर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर, सबसे अंदर है ये, सबसे बाहर। बाह्यपेशी स्तर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। अब नंबर 1 ऐड लिखिए बेटा आप सेरोसा। नंबर 1 हेडिंग लिखिए आप सेरोसा। इसमें लिखिए बेटा यह विसरल पेरिटोनियम का विसरल पेरिटोनियम का सबसे बाह्य भाग होता है। यह विसरल पेरिटोनियम का सबसे बाह्य भाग होता है जिसका निर्माण केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। बेटा सबसे पहला पार्ट है आपका यानी कि सेरोसा, इसमें मैं लिखा रहा हूं यह विसरल पेरिटोनियम का सबसे बाह्य भाग होता है जिसका निर्माण केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। इसमें स्टार बना के एक लाइन और लिख लीजिए आप, स्टार बना के। देह गुहा की आंतरिक भित्ति विसरल पेरिटोनियम कहलाती है। देह गुहा की आंतरिक भित्ति विसरल पेरिटोनियम कहलाती है। दूसरा है बाह्यपेशी स्तर। दूसरा है ये बाह्यपेशी स्तर। इस स्तर का निर्माण